हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज एजीशा एंड वेलकम टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी चैप्टर 1 चल रहा है, जो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग अभी चैप्टर 1 पे हैं। नोइंग आर नंबर्स, ये आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे। हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है, जिसके मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चों को मैं बताती हूँ एक बार, बेटा हम एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है मैथमेटिक्स के लिए। आपको मैथमेटिक्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हैं और फटाफट से अपने वीडियो पे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज हमसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है आपको। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स। मेडिसिन की बात हो रही है कि मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है। ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम, मतलब हर मेडिसिन बॉक्स का जो वेट है वो कितना है, 4 kg 500 ग्राम है। ये वन बॉक्स की बात हो रही है। मतलब अगर एक बॉक्स है मेडिसिन का, उसका आपको बोल रहा है वेट कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम ये वेट है एक बॉक्स। How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 किलोग्राम। मतलब अब कोई वैन है, ठीक है। अब मैं वैन तो नहीं बता सकती हूँ, पर आप समझ जाइएगा कि ये एक ऐसा वैन टाइप का है। ये यहाँ पहिए लगे हुए हैं और ये आगे में थोड़ा गाड़ी का वो है, सिस्टम है सारा। और इसका आपको दे रखा है 800 किलोग्राम इसका वेट है। तो देखो आपको दो तीन चीजें दे रखी हैं। ठीक है, दो चीजें खासकर दे रखी है। पहला आपको दे रखा है कि टोटल वेट कितना है, विच इज इम्पोर्टेंट। टोटल वेट कितना है बेटा बताओ, 800 किलोग्राम टोटल वेट है। देखो अब आपको जो भी क्वांटिटीज दी हुई है ना, उसको मैं बोलूंगी कि आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्यों कर लो, क्यों करना है मैम? क्योंकि वैसा करने से आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी, अदरवाइज वो डेसिमल्स में चली जाएगी। और अभी मैंने आपको डेसिमल्स नहीं पढ़ाया है, तो जब मैं आपको डेसिमल्स पढ़ाऊंगी उसके बाद ही हम उससे रिलेटेड बाकी चीजें करेंगे। मतलब डेसिमल्स का डिवाइड करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डेसिमल्स को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, तब सीखेंगे। अभी आप डेसिमल, अभी आपको नहीं आता, इसलिए मैं डेसिमल में करके आपको नहीं बताना चाह रही हूँ। तो डेसिमल में ये ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, सबको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 800 किलोग्राम है। किलोग्राम से अगर हम किसी चीज को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 800 है, 800 को हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 800 इंटू 1000 हो जाएगा 8 लाख। 8 लाख ग्राम्स, ये ग्राम्स में आया है अब आपके पास जो आया है। तो टोटल वेट कितना है, 8 लाख ग्राम। 8 लाख ग्राम है टोटल वेट। ठीक है, अब आपको वन बॉक्स का आपको दे रखा है कि वन बॉक्स का वेट कितना है। ठीक है, अगर थोड़ा ग्लिच आ रहा हो, आई मीन थोड़ा सा अगर आपको वॉइस मिसमैच लग रही हो, तो थोड़ा सा बेटा जो है नेट का इशू होगा, इसलिए लग रहा होगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पे बने रहो, मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा के जाऊंगी। आप देखो, तो अब आपको वन बॉक्स के बारे में बता रखा है कि वन बॉक्स का वेट कितना है। पहले टोटल वेट बता दिया, फिर वन बॉक्स का वेट बता रहा है कि कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब इस पूरे को भी हम क्या बना लेंगे, इस पूरे को भी हम किस क्या बना लेंगे, इस पूरे को भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये तो ऑलरेडी ग्राम में दिख रहा है आपको 500 ग्राम, ये तो पहले से ग्राम में। तो ग्राम में किसको बनाना है, सिर्फ इसको बनाना है 4 kg को। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 1000 करेंगे तो 4000 आएगा, और उसमें ये 500 जो था वो प्लस कर देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्राम में था तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4500 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, इधर जो मैंने समझाया आपको वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे वैन और उसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपको वन बॉक्स के बारे में पता चल गया कि वन बॉक्स का वेट इतना है, पूरे वैन का वेट इतना है। ये भी आपको पता लगेगा कि वैन की कैपेसिटी कितनी है, वैन में कितना, वैन का वेट नहीं, ये तो मैंने गलत बोल दिया, वैन का वेट। वैन का वेट नहीं, वैन की टोटल कैपेसिटी कितनी है, मतलब वैन में मैं कितना ग्राम की चीजें रख सकती हूँ वो मुझे पता है। वन बॉक्स का वेट पता है। अब मुझसे पूछ रहा है कितने बॉक्सेस आपको बनाने इसके अंदर आ जाएंगे।
वैन के अंदर कितने बॉक्सेस मैं रख सकती हूँ, ये मेरे से पूछ रहा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है, कितने बॉक्स आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 500 आ जाएंगे, कितने बॉक्स आ जाएंगे, ये मेरे से पूछा जा रहा था। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछ रहा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ समथिंग पूछ रहा है, किसी चीज के बारे में उसकी क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, कितनी माचीस आ सकती हैं, कितने फ्रूट्स के जो कार्टन्स हैं वो आप रख सकते हो किसी गाड़ी में, किसी वैन में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वहां पे आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइड करना होता है मैम जी, डिवाइड करना होता है। किस में से किसको करना होता है, तो देखो जो आपको टोटल वेट दिया हुआ था ना, टोटल वेट जो आपको गिवन था उसमें डिवाइड करना है। वन बॉक्स का जो वेट आपने, वो भी आपको गिवन है, ये दोनों चीजें आपको गिवन है, टोटल वेट गिवन है, वन बॉक्स का वेट गिवन है, दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो टोटल वेट कितना था, क्या आपको याद है टोटल वेट कितना था, क्या आपको याद है टोटल वेट था 8 लाख ग्राम। उसमें डिवाइड कर देंगे किससे, 4500, वन बॉक्स का जो वेट था उससे, ग्राम से, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी और ये हो जाएगा 8000/45। क्या हो जाएगा ये, 8000/45। ठीक है, अब जैसे आप या तो आप इसको काट लो, पर कुछ बच्चों को काटना नहीं आता है, तो आप इसमें नॉर्मली जैसे आपको डिवाइड करना आता है आप वैसे डिवाइड करके देख लो। 8000 में 45 से डिवाइड करोगे तो 45 बन जा 45, बचा कितना, 10 में से 5 गया 5 बचता है यहाँ पे, और ये 7 में से 4 गया 3 बचता है। ये हो जाएगा आपका 350। अब आप 7 टाइम्स करोगे तो 7 टाइम्स में कितने बार चला जाएगा, देखो आप, मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, यहाँ नहीं आएगा, मैं ऊपर की साइड लिखती हूँ। ठीक है, ये 1 7 जो मैंने इधर लिखा है ना, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, देखो पहले 1 से किया हमने, अब 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा बताओ, 7 5 जा हो जाएगा 35 का 5। ठीक है, 3 कैरी, और 7 4 जा 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 315। फिर 10 में से 5 गया तो बचता है 5, तो ये 35 की जगह क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में से 31 गया तो बचा 3, और ये जो जीरो यहाँ पे था, ये वाली जीरो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, और ये वाली जीरो यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। 350 दोबारा 7 से डिवाइड चला जाएगा, कितना आएगा, 315 आएगा, और क्या बच जाएगा, 35 बच जाएगा। तो ये रिमेनिंग है, इसमें और डिवाइड नहीं जा सकता, क्योंकि और जाएगा तो डेसिमल में आंसर आएगा। और बॉक्सेस तो डेसिमल में नहीं हो सकते ना, बॉक्स या तो 4 होगा या 5 होगा, 4.5 बॉक्स तो नहीं होता है। तो बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस जब भी पूछ रहा है तो वो डेसिमल में आंसर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा कि 177 बॉक्सेस जो हैं वो आप जो है बना सकते हो। कितने बॉक्सेस भर जाएंगे उस वैन में, यही तो पूछ रहा था आपसे कि उस वैन में कितने बॉक्सेस आप भर सकते हो। तो उस वैन में 177 बॉक्सेस जो हैं वो हम भर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस। अब किसी बच्चे का ये घर है यहाँ पे, और ये स्कूल है। इतनी बात समझ में आ गई होगी अभी तक तो आपको। अब डिस्टेंस दे रखा है कि 1 किलोमीटर 875 मीटर का डिस्टेंस है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब वो स्कूल जाती है फिर वापस स्कूल आती है, तो दो दो बार उतनी उतनी डिस्टेंस को 2 बार कवर करती है। एक बार जाते टाइम उतनी दूर जाती है और एक बार आते टाइम उतनी दूर जाती है, तो डबल टाइम्स वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, मतलब 6 दिनों में आप वो लड़की ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक दिन में कितना हो रहा है कवर, 1 किलोमीटर 875 मीटर, इतना कवर हो रहा है 1 डे में। अब मैं बोलूंगी कि आप पहले इन सबको क्या कर लो, इन सबको पहले मीटर में बना लो। ठीक है, ये किलोमीटर है, इन सबको आप किस में बना लो, पहले पहले इन सबको मीटर में बना लो। तो मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मीटर में हम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी मीटर में है, और ये जो किलोमीटर में आपको गिवन है इसको मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 × 1000 कर देंगे हम। तो 1 × 1000 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। इस 1000 में ये जो 875 है इसको जोड़ लेंगे, ये जो 875 था इसको जोड़ लेंगे, और इसको जोड़ लोगे तो आंसर कितना आएगा, 1875 मीटर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब वो स्कूल जाती है तो कितनी दूर जाती है, मीटर में लिख रही हूँ मैं, जाते वक्त 1875 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। फिर जब वो आती है स्कूल से रिटर्न होती है
तब भी कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1875 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। कैसे पता चला कि यहाँ पे पूरा किलोमीटर में था, उस पूरे किलोमीटर को मैंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे उससे पता चला। ठीक है, मुझे उससे पता चला। मीटर में कन्वर्ट करना कैसे करना है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप बैक करके देखिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं एक बार और समझा देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करना है बेटा। तो ये तो पहले से ही मीटर में है ना, देखो जो पहले से ही मीटर में है उसको और कितना मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं हम। तो जो मीटर में है उसको मीटर में रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और जो ये 1 किलोमीटर आपको गिवन है, जो किलोमीटर में है, उसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 × 1000 मीटर होता है ये, और अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1000 मीटर बन जाएगा। और प्लस जो ये मैंने रिजर्व में रख दिया था, यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया था, रिजर्व में रख दिया था। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी मीटर था, उसको जोड़ लेंगे यहाँ पे अब आके। अब जोड़ोगे तो ये 1875 मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस तरीके से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। और अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना हो रहा है एक दिन का। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि घर से स्कूल जाती है, स्कूल से घर आती है इतनी दूर। तो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो, तो आपको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे। ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देखो, एक दिन में जा रही है पहले इतना 1875 मीटर, और फिर आ रही है इतना 1875 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर कर रही है वो एक दिन में। तो ऐड कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, जा रही है और आ रही है, उसको तो जोड़ोगे तब टोटल पता चलेगा एक दिन का। तो 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी हो गया। 7 और 7 14 और 1 15 का 5, 1 कैरी हो गया। 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी हो गया। और ये हो गया 3। ये हो गया 3750 मीटर। ठीक है, तो इतना तो हो गया क्या कि एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आपसे पूछ कितने दिनों का रहा है, 6 डेज, 6 डेज का डेटा पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए, तो 6 दिन का आपको डिस्टेंस निकालना है, पता करना है। तो आप क्या करोगे, पहले एक दिन का कितना आया था, आप ये देख लो, एक दिन का कितना आया था, 3750। ठीक है, 3750 आया था एक दिन का। और 6 दिन का निकालना है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, 0 आया, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी आ जाएगा ये। 7 6 जा 42, और 3 कितना हो गया आपका 45 का 5, 4 कैरी, 6 3 जा 18, और 4 कितना हो गया आपके पास 18 और 4 22 मीटर। 6 दिनों में इतना डिस्टेंस कवर करती है। अब इसी को आप किलोमीटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे, 22500 मीटर है। इसको अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट अगर करना होता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 1000 से। अगर आपको किसी भी नंबर को जो मीटर में गिवन है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे। ये जो नंबर मुझे दिया हुआ था 22500, इसमें मैं 1000 से डिवाइड करूंगी। और जब आप किसी नंबर में 1000 से डिवाइड करते हो तो आप ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको डेसिमल के बारे में यहाँ पे नॉलेज दे देती हूँ ताकि आप लोग पता लगा सको कि क्या हुआ है। 1000 में कितनी जीरो होती है, 1 2 3, 3 जीरो होती है। तो पीछे से 3 डिजिट गिन के डेसिमल लगा देना है। मतलब कि यहाँ से गिनना है 1 2 3, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 5 के बाद। मतलब ये हो जाएगा 22.500 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 22.500 किलोमीटर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अ वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पता है कैसा है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, बताओ कौन सा, 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th के जैसा है। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, डू इट
बाय योर सेल्फ with the help of क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन, ठीक है, आपको खुद से करना है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मेरी तरफ से होती है आज कंप्लीट। ठीक है, कुछ बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको होमवर्क दिया है, बट अगर आपसे वो नहीं होता है तो आपको कोई उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में खाली लिख दीजिएगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 12 करवा दीजिए, ठीक है, या बता दीजिए। मैं आपका डाउट जो है वो वहां से लेके और आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, बस आपको कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 12 नहीं आया। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चालाकी करेंगे, बिना सॉल्व किए और लिख देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार, दो बार, तीन बार आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर स्टिल नहीं आया तो मैम उसी के लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। एक्सरसाइज 1.2 हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो सॉल्व करेंगे, आगे चलेंगे हम। इसके अलावा कुछ और चीजें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सबसे पहले तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। उसके अलावा नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक गुड बाय।